लाखों वर्षों के बाद भी राम का राज्य आदर्श माना जाता है। गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। राम शस्त्रभितामहम्। कौन राम? रमन्ते योगिनः यस्मिन् स राम, अर्थात योगी जिसमें रमण करते हैं वह राम। ईश्वर इस रूप में जो निर्देश देता है, योगी उसमें रमण करते हैं। इसी जागृति का नाम राम है और वह जागृति मैं हूँ। मैं शस्त्रधारी राम हूँ। कृष्ण के इस कथन का गहरा अर्थ है, आखिर कृष्ण ने शस्त्रधारी राम को ही क्यों चुना? परशुराम या रावण का नाम क्यों नहीं लिया? कृष्ण जगत गुरु हैं, अतः उनका चयन असंगत हो ही नहीं सकता। हिंसा के साथ शस्त्र अत्यंत खतरनाक है। परशुराम हो या रावण, उनके हाथ में हथियार खतरनाक हैं। परशुराम के भीतर क्रोध की ज्वाला है और रावण के भीतर प्रतिहिंसा की आग है, अतः उनके हाथ में शस्त्र का होना विनाशकारी है। सामान्य तर्क बुद्धि से विचार करें तो राम के हाथों में शस्त्र हथियार बेमेल लगता है। राम के मन में न हिंसा है, न घृणा है, न प्रतिस्पर्धा है, फिर भी उनके हाथ में हथियार है। उनके हाथ में कमल का फूल होता तो बात समझ में आती। राम का शरीर तो एक कवि का शरीर है, इस दृष्टि से उनके शरीर पर शस्त्र वैसे ही अटपटा लगता है जैसे सुकुमार कवि के शरीर पर लटकती हुई पिस्तौल। राम का व्यक्तित्व फूल जैसा और उनके कंधे पर कसा हुआ तीर तथा हाथ में जकड़ा धनुष परस्पर विरोधाभासी लगते हैं। रावण का कठोर शरीर हथियारों से ढका रहता है और उस पर फबता भी खूब है। इसका कारण है कि रावण को आत्मबल पर नहीं, शस्त्र बल पर भरोसा है। शस्त्र उसकी देह में वैसे ही चिपके रहते हैं जैसे चुंबक से लोहखंड। राम के पास तो शास्त्र बल है, आत्मबल है और करुणा की विश्वविजयिनी ताकत है। फिर उनके पास शस्त्र का होना बड़ा अटपटा लगता है। जब तक ये विरोधाभास समझ में नहीं आएगा, तब तक श्री राम भी समझ में नहीं आएंगे। यदि भीतर करुणा हो तो बाहर का रावण लोक का अहित कतई नहीं कर सकता। राम ही रावण के शस्त्रों का जगत हित के लिए सदुपयोग कर सकते हैं। यदि भीतर सब कुछ अच्छा हो तो बाहर बुरा हो ही नहीं सकता। बीज के भीतर से अन्न और भूसा दोनों निकलते हैं, परंतु भूसा बोने से अन्न की प्राप्ति तो दूर, उल्टे भूसा भी सड़ जाता है। रावण भूसे से अन्न पैदा करना चाहता था और उसका सर्वनाश हो गया। बाली रावण को जीत लेने के बाद भी राम नहीं बन सका, क्योंकि उसके भीतर का रावण सदैव जीवित रहा। श्री राम शस्त्र धारण करने के बाद भी परम शिव बने रहते हैं। राम के अधीन शस्त्र है और शस्त्र के अधीन रावण, यही दोनों में अंतर है। परशुराम की मान्यता थी कि शस्त्र के बिना समाज में सुधार की गुंजाइश नहीं है, इसलिए वे कंधे पर फरसा लेकर घुमा करते थे। श्री राम शस्त्र से चिपकते नहीं हैं। वे गुरु के चरणों में धनुष बाण समर्पित करके ये संदेश देना चाहते हैं कि राम राज्य शास्त्र द्वारा चलेगा, शस्त्र द्वारा नहीं। प्रमाण भी है, करब साधु मत लोक मत नृप नय निगम निचोरी। राम राज्य शासन न होकर अनुशासन है। जहाँ न चक्रवर्ती सम्राट की गंध है और न ही भुजबल या सैन्य बल का दम्भ। या लोकमत या नीतिमत सर्वोपरि है। यही राम और परशुराम में अंतर है। राम का शरीर रसमय छंद का शरीर है। राम की आंखें प्रेम की आंखें हैं। उनके मुखमंडल से नित्य ज्ञान की आभा दमकती रहती है। उनके मुख से वेद की ऋचाएं शब्द बनकर झरती रहती हैं। उनके हाथ ऊपर उठते हैं
तो सकल ब्रह्मांड को अभय दान देने के लिए राम पैर भी इस तरह रखते हैं कि किसी को तनिक भी पीड़ा न पहुंचे। शस्त्र धारण करने के बाद भी, हथियार उठाने के बाद भी श्री राम करुणा से ओतप्रोत बने रहते हैं। रावण को राम का शरीर और शस्त्र दोनों महाकाल की तरह दिखाई देते हैं, किंतु भक्त विभीषण को राम का सब कुछ महाकरुणा की प्रतिमूर्ति के रूप में अनुभूत होता है। जैसे सूर्य से प्रकाश की किरणों का निकलना स्वाभाविक है और वह चाहकर भी अंधेरा नहीं बिखेर सकता, वैसे ही श्री राम के शरीर से अनायास परहित कर्म होते रहते हैं। कायिक कर्मों से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। उनके शस्त्र से भी जो कुछ हो रहा है वह शिव का ही प्रकटीकरण है। शस्त्र भी वो जन समाज के कल्याण के लिए उठाते हैं। राम के शस्त्र से भी करुणा झलकती है, क्योंकि उनका शरीर साक्षात चिदानंदमय है। अध्यात्म की अध्येता को यह सुनकर जरूर अटपटा लगेगा। उनके विचार में तो आत्मा को ही अध्यात्म शास्त्र में नित्य शुद्ध बुद्ध चेतन कहा गया है और शरीर को सड़ने गलने वाला माना गया है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विकट विकार जान अधिकारी। संत को परमात्मा की सृष्टि में कुछ भी तुच्छ या अदिव्य नहीं लगता। तत्वतः अदिव्य भी दिव्यता की अभिव्यक्ति का एक विलक्षण साधन है। अनित्य दृष्टि से जो एक छोर पर पशु है, वही नित्य दृष्टि से दूसरे छोर पर प्रभु है। विकारों को दबाना नहीं है, अपितु उन्हें दिव्यांतरित करके सद्गुण बनाना है। ब्रह्मा काम के देवता हैं, क्योंकि वे सृष्टि करता हैं। विष्णु लोभ के देवता हैं, क्योंकि वे सृष्टि के पालनहार हैं। शिव क्रोध के देवता हैं, क्योंकि अभिनव सृजन के लिए वे सृष्टि के संहारक हैं। केवल जीव की देह में ही काम, क्रोध, लोभ तस्कर उसकी ज्ञान निधि को लूटते रहते हैं। शरीर को गंदा समझकर उसका तिरस्कृत करना भूल है। ये बात बराबर ध्यान में बनी रहनी चाहिए कि खाद से सनी मिट्टी में ही फूल खिलता है और इस नश्वर शरीर के भीतर साधना करके प्रभु का साक्षात्कार करना है। दिव्य शरीर पर रहने वाला शस्त्र अदिव्य हो ही नहीं सकता। यही राम की खूबी है। चूँकि रावण के भीतर हिंसा है, अतः शस्त्र पाकर यह हिंसा बहुगुणित होती जाती है। बुराई को बढ़ाने में अच्छे लोगों का परोक्ष हाथ होता है। जब अच्छे आदमी संघर्ष से हट जाते हैं तो बुरे आदमी शक्ति को हथिया लेते हैं और समाज के लिए अनर्थकारी बन जाते हैं। रामायण काल में भी यही हुआ। उसका मूल कारण है विदेह जनक और धर्मनिष्ठ दशरथ के मध्य तालमेल का अभाव। जनक अपने ज्ञान से संतुष्ट थे और दशरथ अपने धर्मराज्य से आत्ममुग्ध थे। हम सब के जीवन की भी यही सबसे बड़ी दुर्बलता है कि जनक और दशरथ एक साथ मिल नहीं पाते। यदि दोनों आत्मतोष के शिकार न होते तो रावण मिट गया होता। यदि दोनों की शक्ति मिलकर रावण के कदाचार और दुराचार को रोकती तो रावण संभल गया होता। चूँकि रावण इन दोनों के राज्य में हस्तक्षेप नहीं करता था, अतः वे अपने को सुरक्षित समझकर रावण के अत्याचार की अनदेखी कर देते थे। भगवान श्री राम के माध्यम से जनक, दशरथ, वशिष्ठ और विश्वामित्र आदि की बिखरी हुई सद्गुणी ताकतें संगठित हो गई। राक्षस राज्य का अंत हो गया और राम राज्य प्रतिष्ठित हो गया। इस तरह अवतरित होकर भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत में धर्म की पुनर्स्थापना की। इसीलिए गीता में उन्होंने मुक्त कंठ से उद्घोष किया, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। आज भी भगवान श्री राम और योगेश्वर श्री कृष्ण की नीतियों पर चलकर राम राज्य लाया जा सकता है तथा धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। बस इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। इति ओम शम।